नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा केम ध्रुम योग की। केम ध्रुम योग एक ऐसा योग है कि उस पे कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में केम ध्रुम योग है उसके पास पैसे नहीं टिकते। अब केम ध्रुम योग बनता कैसे है? चंद्रमा है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो और उसके जो आगे खाने में और पीछे खाने में कोई और ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। केमद्रुम योग का मतलब यही है कि हम आपको, जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं कि इसमें जैसे कोई भी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी आपके कुंडली, कोई भी कुंडली हो और उस पे केमद्रुम योग का कारण क्या होता है कि उस आगे पीछे कोई उसमें ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। ऐसा नियम है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो नियम है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे नियम हैं जो कि केमद्रुम योग को ख़त्म भी करते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए आपके कुंडली में केमद्रुम योग है तो उससे किसी भी प्रकार का आपको परेशान होने की या घबराने की बात नहीं है। कारण उसका ये है कि यदि केमद्रुम योग बन जाता है तो उसमें और पूरे फैक्टर देखना पड़ेगा। उसमें खाली केमद्रुम योग को देख करके एक घर को आप देख करके आप बता देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। केमद्रुम योग का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे रुपए नहीं बच रहे हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा दूसरे घर में है और उसके माने पहले घर में, उससे पीछे घर में और आगे घर में और कोई ग्रह नहीं है तो वो केमद्रुम योग बन जाएगा। अब केमद्रुम योग यदि बन गया है तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि कुंडली में आप ये देख लीजिए कि कुंडली में आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब केमद्रुम योग बन गया है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जातक जिसकी कुंडली में ऐसा योग बना है तो यदि संभव हो तो वो अपने नाम के साथ में क्या करे, वो जो अपने खाते हैं जहाँ भी हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं वो ज्वाइंट कर लें और या फिर अपने नाम कोई प्रॉपर्टी न करके दूसरे के नाम कर दें। अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कैसे कर देगा, ये समस्या है ना, क्योंकि आजकल तो पल पल पे धोखा देने वाले हैं। तो एक ही काम हो सकता है, कोई विश्वसनीय पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, पुत्र हो, कोई भी हो या विश्वसनीय दोस्त हो, जॉइंट अकाउंट बनाए और हर जगह अपना नाम जहाँ है वहाँ पर संभव हो तो उस दूसरे का भी नाम डाल ले। इस प्रकार से बचत हो सकती है। और भी कई योग हैं केमद्रुम योग के जो कि उसको हम कुंडली को पूरी चेक करके हम उसको बता सकते हैं कि आपको ये उपाय करना पड़ेगा। अब आप यदि मान लीजिए केमद्रुम योग है और आप
उसमें क्या योग पड़ रहा है, आप को क्या पाठ करना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको कुंडली देख करके चेक करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से केमद्रुम योग, अच्छा, और केमद्रुम योग के बहुत सारे और जो चीज़ें हैं उसको चेक करके बता सकते हैं कि केमद्रुम योग का कोई फल विशेष आपके ज़िंदगी में केमद्रुम योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा। अब मान लीजिए भाग्येश अच्छा है, दशम भाव में है, लाभ भाव में है, और केमद्रुम योग भी पड़ा हुआ है, तो भाग्येश यदि अच्छा है तो केमद्रुम योग का कितना रोल रहेगा। खैर, ये सब कुंडली पे देखने के ऊपर है, ये चर्चाएं हैं, लेकिन ये मैं आपको कुछ जो उपाय बताया, इसे आप सोचना पड़ेगा। इसे आप सोचिए कि आप अपने साथ में किसी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति का वो खाता साथ में रखिए जिस पे आप भरपूर विश्वास कर सकें। केमद्रुम योग, पैसा आएगा और उस पैसे को आप किसी विशेष जो सहयोगी व्यक्ति है उसके साथ में यूज़ करें। खैर, केमद्रुम योग से घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कुंडली देख करके पूरी तरीके से बताई जा सकती है कि कुंडली में आपके ये दोष उतना पावरफुल नहीं है, और उसको अनुष्ठान वगैरह से कम भी किया जा सकता है। तो हम यहीं से वीडियो को बंद करेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम ओम ओम।